क्योंकि मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, मैं तो अकाउंट ब्रांच का एक एम्प्लॉई हूँ। तो ये जांच करने के लिए गेहूं का सैंपल ले लिया गया है और गेहूं के सैंपल की जांच अब जो आईएफएस रविंदर जो मेरी टीम के सदस्य हैं वो उसकी सैंपल लेने के बाद उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे। और कट्टों की संख्या कितनी है? कट्टों की संख्या जो उस टाइम विजिलेंस की जांच के टाइम पाई थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने ये बात डीएफएससी साहब को जब हमारी जांच टीम बनाई तभी कह दिया था कि सर ये काम मेरा नहीं है, ना आप इसमें किसी एएफएसओ की ड्यूटी लगाओ या खुद की ड्यूटी लगाओ, ना मुझे ये जांच करनी आती, ना मैं इसकी जांच कर सकता। आपको अध्यक्ष बना दिया? मेरे को अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा मुझे कुंजपुरा की इसकी जांच के लिए भी लगा रखा है, धान के गेट पास की जांच के लिए भी लगा रखा है। जबकि मैंने डीएफएस साहब को कहा सर मेरे को तो आप ये गेट पास काटना और ये प्रोसीजर मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी मंडी की शक्ल ही नहीं देखी। तो आपसे निवेदन है कि भाई डीएफएससी खुद क्यों नहीं आते जांच करने के लिए? ये तो सर वो बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आते। तो उनको जांच मैंने कहा था, आज भी मैंने कल भी रात भी उनसे रिक्वेस्ट करी, आज भी कहा मैं सर आप आ जाओ, आप मौके पर आओगे तो आप बेहतर देख सकते हो, आपको नियम कानून पीवी करने का सारा तजुर्बा है। सुना आपने, करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग के घोटालों की जांच ऐसे अधिकारी को दी गई है जो एबीसीडी नहीं जानते। खुद बता रहे हैं कि वो तो अकाउंट्स ब्रांच के हैं और उनको एबीसीडी नहीं पता, यहां तक कि उनको बोरियों के जो ढेर लगे होते हैं उसको गिनना तक नहीं आता है। करनाल के कुंजपुरा से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गेहूं गोदाम में चेकिंग करने पहुंचे हैं ये खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी, क्योंकि एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 95-100 कट्टे जो हैं कम पाए गए हैं। हालांकि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज हो गई है, विजिलेंस इसकी जांच कर रही है। एक बड़े स्तर पर घोटाला पाया गया और इस समय आप देख सकते हैं अधिकारी के साथ कुछ और कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हैं। हालांकि उनको कुछ जांच करनी जरूर आती है, लेकिन जो मेन जांच कमेटी के इंचार्ज बनाए गए हैं उनका कहना है कि उनको एबीसीडी नहीं आती है। लेकिन उन्होंने कहा था डीएफएससी साहब को कि उनको जांच क्यों सौंपी जा रही है जबकि उनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सवाल बड़ा गंभीर है कि ऐसे अधिकारियों को जांच क्यों सौंपी गई है। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कुंजपुरा में जो आप देख सकते हैं, जो गोदाम है जहां पर गेहूं स्टॉक किया जाता है सरकारी, वहां से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शिकायतकर्ता इस समय यहां पर मौजूद है और इसी शिकायतकर्ता द्वारा जो है ये एक शिकायत जो है डीएफएससी विभाग को दी गई थी कि यहाँ से 95-100 कट्टे जो है गायब है और विजिलेंस जांच में भी कुछ इस तरह की बातें पाई गई थी। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो शिकायतकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और डीएफएससी विभाग से कई कर्मचारियों और अधिकारियों की जो टीम है वो आज यहाँ पर जांच करने भी पहुंची थी। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे टीम आई थी और क्या कुछ जांच में निकला है? टीम लगभग 2 घंटे रही है। 95 कुछ कट्टे तो कम है ही हैं। आटा फॉर्मेशन की शिकायत थी और कट्टों में कुछ कट्टों में आटा फॉर्मेशन भी है, जो 93 कुछ कट्टे मौके पड़े हैं। और कट्टों का जो वजन था वो पूरा है, जो ये बार बार कह रहे थे भी कट्टों में वजन भी कम हो सकता है, लेकिन कट्टों में वजन पूरा है। 95 कुछ कट्टे कम है। विभाग अपनी रिपोर्ट आज बनाएगा। मेरी तो एक ही मांग है, इनको सस्पेंड किया जाए। मुकेश गुप्ता एफएसओ की रेख में कट्टे बिके हैं, उसको सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ जल्द से जल्द ये जो अधिकारी पहुंचे थे वो कह रहे हैं मेरी तो नॉलेज ही नहीं है। ये कौन है अधिकारी, क्या नाम है? ये एसओ हैं विकास खोखर जी, लेकिन इनके साथ जो 8-9 बंदे टीम में लगाए उनको पूरी नॉलेज है। वो अपनी रिपोर्ट बना देंगे आज, वो अपना रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। गड़बड़ी कुछ मिली भी है? 95 कुछ कट्टे तो कम ही है। विजिलेंस की रिपोर्ट में भी आया, उस टाइम भी विभाग की टीम साथ थी। उसके बाद मैंने एक शिकायत दी थी, 93 कुछ कट्टों में आटा फॉर्मेशन हो चुका है। वो आज इन्होंने चेक किया, कुछ कट्टों में आटा फॉर्मेशन हो ही चुका है। आटा फॉर्मेशन का क्या मतलब? आटा बन चुका है गेहूँ का, खराब हो चुका था। हाँ, कुछ कट्टे 93 कुछ कट्टे में से खराब हो चुके हैं। काफ़ी कट्टे खराब भी हो चुके हैं और हरियाणा सरकार का आप ये देख सकते हैं जो गोदाम है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कुंजपुरा में। वहाँ से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अधिकारी पहुंचे थे जांच करने। काफ़ी हद तक यहाँ पर गड़बड़ी जरूर पाई गई है और अब रिपोर्ट बनाकर जो है आगे प्रशासन को सौंपी जाएगी। करनाल के कुंजपुरा के स्थित इस जो आप देख सकते हैं गोदाम है जहाँ पर गेहूँ को स्टोर किया जाता है, यहाँ पर पहली बार नहीं बल्कि कई बार गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। कई बार अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कई बार अधिकारियों पर मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी गड़बड़ियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एफएससी साहब द्वारा मुझे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 19/5/2026 को। उससे पहले डीएफएसओ साहब जांच कर रहे थे, मैं उसका मेंबर था। जो उन्होंने मुझे काम दिए थे वो मैंने कर दिए थे जी। मैं अगर डिटेल में आप सुनना चाहो तो बता देता हूँ। शॉर्ट में बताओ सर। शॉर्ट में ये है कि जो उन्होंने मेरे को ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी मैंने अपने जो शिकायतकर्ता है विकास शर्मा, उसको जांच में शामिल करके उसको पत्र लिख के जांच में शामिल किया। जांच में शामिल करने के बाद उसके बयान लिए और जो संबंधित हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड था उसको प्राप्त करने के लिए लेटर लिखे। मैंने एफसीआई को लेटर लिखा क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया था जी जो डीएफएससी कार्यालय का डाटा है वो एफसीआई के कार्यालय से मैच नहीं करता। इस वजह से मेरे द्वारा 15/6/2026 को पत्र क्रमांक
6895 द्वारा FCI को पत्र लिखा गया कि आप हमारे को डाटा उपलब्ध करवा दें ताकि शिकायतकर्ता का कोई भी ये बिंदु ना छूटे कि जी उसकी जांच में कोई कमी रह गई है। परंतु FCI से वो जांच आज 3/7/2026 तक भी वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ये लिखते हैं अपना ये जो DFSC कार्यालय कहता है कि ये 2910 डॉक्यूमेंट जो है ये DFSC कार्यालय में उपलब्ध है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मैंने डाटा मांगा है वो 2910 का रिकॉर्ड DFSC कार्यालय में होता नहीं, वो FCI से होता है। इसलिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और जो जांच को सही तरीके से करने के लिए मेरे द्वारा FCI को लेटर लिखा गया। FCI से आज तक वो रिकॉर्ड मिला नहीं। जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए और मैं अपना जो शिकायत करता है वो मेरी जांच के हर पहलू से सहमत ना हो तो फिर न्याय नहीं हो सकता। तो आज मेरे द्वारा पुनः DFSC साहब को कहा गया कि सर मुझे वो रिकॉर्ड आप अपने लेवल पे, क्योंकि मैं दफ्तर के और आज जब पहुंचे फिजिकली क्या मिला यहाँ पे? फिजिकली आज DFSC साहब द्वारा जो हमारी टीम में इंस्पेक्टर हैं उनको ड्यूटी लगाई कि जी आप इसका देखो कि इसमें आटा फॉर्मेशन है कि नहीं। तो ये क्योंकि मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, मैं तो अकाउंट ब्रांच का एक एम्प्लॉई हूँ, तो ये जांच करने के लिए गेहूं का सैंपल ले लिया गया है और गेहूं के सैंपल की जांच अब जो IFS रविंदर जो मेरी टीम के सदस्य हैं वो उसकी सैंपल लेने के बाद उसकी जाँच करके रिपोर्ट देंगे। और कट्टों की संख्या कितनी है? कट्टों की संख्या जो उस टाइम विजिलेंस की जांच के टाइम पाई थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 9500 कट्टे कम है? नहीं, कम नहीं, मैं ये कह रहा कि कम है वो अभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि FCI से ही अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कि जी कितने कट्टे प्रेषित हुए, कितने लगे। जब तक वो कंक्लूजन नहीं आ जाए तो ये कह देना कि जी कम है या ज्यादा है वो मैं नहीं कह सकता। और ये बात तभी होगी जब सारा रिकॉर्ड होगा। लेकिन मेरे द्वारा ये जरूर कोशिश करी है कि विकास शर्मा के ने जिस बिंदु पे जांच चाहिए वो जांच की, स्टैक के ऊपर से लेके नीचे पेरीफेरी के साथ, जैसे इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया, क्योंकि इंस्पेक्टर को पता होता है भी किस तरीके से कैलकुलेशंस आती हैं। आपको नॉलेज है कि एक चट्टे की काउंटिंग किस तरह से? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने ये बात DFSC साहब को जब हमारी जांच टीम बनाई तभी कह दिया था कि सर ये काम मेरा नहीं है, ना आप इसमें किसी AFSO की ड्यूटी लगाओ या खुद की ड्यूटी लगाओ, ना मुझे ये जांच करनी आती, ना मैं इसकी जांच कर सकता। आपको अध्यक्ष बना दिया? मेरे को अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा मुझे कुंजपुरा की इसकी जांच के लिए भी लगा रखा है, दान के गेट पास की जांच के लिए भी लगा रखा है। जबकि मैंने DFSC साहब को कहा सर मेरे को तो आप ये गेट पास काटना और ये प्रोसीजर मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी मंडी की शक्ल ही नहीं देखी। तो आप से निवेदन है कि भाई DFSC खुद क्यों नहीं आते जांच करने के लिए? ये तो सर वो बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आते। तो उनको जांच मैंने कहा था, आज भी मैंने कल भी रात भी उनसे रिक्वेस्ट करी, आज भी कहा मैं सर आप आ जाओ, आप मौके पर आओगे तो आप बेहतर देख सकते हो, आपको नियम कानून PV करने का सारा तजुर्बा है। सर बड़ा सवाल तो ये है कि मान लो आपको पता ही नहीं किसी भी चीज की जानकारी, जांच कैसे DFSC की कमी है, DFSC क्यों आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं? देखो जी ये तो DFSC साहब बता सकते हैं कि मेरी ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं। मेरी शिकायत ये थी कि यहाँ से हजारों कट्टे कम हो चुके हैं गेहूं के, जिसमें विजिलेंस ने भी जांच करी थी। 9500 कुछ कट्टे कम मिले थे। विभाग की टीम पहुंची थी, मुकेश गुप्ता जी के पास 1,78,565 बैग थे, उनमें से 9500 कुछ कट्टे गैप हुए हैं। और जिसके बारे में मैंने 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी DFSC को लिख के दिया था कि सर ये वहाँ से गेहूँ चोरी कर रहे हैं, इनको हटाया जाए, मेरे को जांच में शामिल किया जाए। इन्होंने ना मेरे को जांच में शामिल किया और ना उनको हटाया, जिसको देखते हुए गिनती कट्टों की बढ़ती चलेगी। 9500 कुछ कट्टे मौके से कम विजिलेंस को मिले थे। जो विभाग की रिपोर्ट बनेगी उसमें भी क्लियर हो जाएगा 9500 कुछ कट्टे कम हैं और जो कट्टे मौके पड़े हैं उनमें से कुछ कट्टों में आटा फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो गेहूं खराब हुआ है, आटा फॉर्मेशन की आप बात करें, ये कहाँ की चूक रही है? ये देख की रही है जी, क्योंकि ध्यान तो गेहूं बेचने की तरफ था, तो गवर्नमेंट के नुकसान की तरफ तो था ही नहीं। मतलब गोदाम से गेहूं उठा के बेचा गया, फिर गोदाम से मंडी वाला तो पहले FIR हो चुकी थी, जो कट्टे कम थे, छोटे थे, बड़े थे, FIR हो गई थी। 2647 कट्टे इनको कम मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने FIR जो कराई 4904 में कराई, जबकि इनको मौके 2647 कट्टे कम मिले थे। 2200 कट्टे कुछ उस टाइम भी बेच दिए गए इन द्वारा। अब जो अधिकारी आए हैं जांच करने, वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। चलो एक को एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी जो 7-8 उनके साथ लगाए हैं उनका फील्ड का काम है, उनको एक्सपीरियंस है, जो रिपोर्ट बनाएंगे इन्होंने उस पर साइन करना ही है। आपने आरोप लगाए थे आपको जांच में शामिल नहीं किया गया था, पहले मेरे को कह रहे हैं कि DFSC को लेटर डाला था कि आपको जांच में शामिल किया वो तो बहाने बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि खुद सारे फंसते नजर आ रहे हैं।
चलिए, आज जो जांच हुई है उससे कितने संतुष्ट हैं? आज जो जांच हुई है उससे संतुष्ट है। जब जांच रिपोर्ट सही देंगे उसके बाद संतुष्टि का पता तो उस टाइम लगेगा। जो मौके पे जांच इन्होंने करी है, जिस ढंग से करी है उस ढंग से संतुष्ट है। जब इनकी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, डीएफएससी विभाग की जो टीमें हैं करनाल के कुंजपुरा में जो है खाद्य पूर्ति विभाग का जो गोदाम यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर गेहूं को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर पहुंची थी। हम आपको बताना चाहेंगे पिछले दिनों भी जो है निकलकर चीज सामने आई थी कि 9000 के करीब 9500 के करीब जो कट्टे हैं वो गेहूं के कम पाए गए थे, और उस पर मामला भी दर्ज हुआ था। और अब देख सकते हैं आप इस मामले में कैसे जो डीएफएससी विभाग की जो टीम है 6 से 7 कर्मचारी अधिकारियों की, उनकी ड्यूटी आज लगाई गई थी और वो यहाँ पर जाँच करने पहुंचे थे। लेकिन उसमें से जो जाँच कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है और डीएफएससी साहब ने मुझे क्यों जिम्मा सौंपा है। मैंने उनको कहा भी था कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जांच कर नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है यहाँ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के कुंजपुरा स्थित उसी गोदाम से समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें।